अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। आजकल ड्रामा में काम नहीं करती, डायरेक्शंस भी एक जमाने में दी हैं। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी। ये सादिया मामा, नालिया माम, बहुत सारी तालियां। Tell me how difficult was it जब आलिया was getting married? आलिया की शादी में हमने बहुत मजा किया और एक बार फिर वही सारी यादें। डांस का भी बहुत जी चाहता था, कभी कभी दबे कदमों वो भी कर लिया। मेहंदी बहुत लेट आई, तकरीबन 1:45 या 12:30, और मैं गाड़ी में तैयार बैठी हूँ, दूल्हा वाले आए नहीं। मैं कह रही हूँ यार मुझे ले जाओ, मैं शुगर शुरू करो, मैं देखूँ कुछ। ये बिल्कुल अम्मी की सोच की शादी। अम्मी को बहुत शौक था मेरा घर सजा हुआ हो। अम्मी के हाथ में एक पर्स है, अम्मी से मैं कह रही हूँ अम्मी उसको टकराएगा पर्स, नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, इसमें सारी तो सलामियाँ रखी हैं उसकी। हम अपने पेरेंट्स में जीते हैं। बिल्कुल, और पेरेंट्स बड़े कहीं नहीं जाते। अम्मी आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, आप अच्छा अच्छा हमारे लिए सोचें, अच्छे अच्छे दुआएं करें, हम लोग बिल्कुल सही रहेंगे, हमारे लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बड़ा कमाल शो है। रीजन इज क्योंकि आज आप जितने हसीन लग रहे हैं और आप जो मुझे टेलीविजन के उस तरफ देख रहे हैं, आप जितने हसीन लग रहे हैं, आपको 4 करोड़ गुना ज्यादा हसीन बना देंगे। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है चेहरे की झुर्रियाँ। ये जॉ लाइन पे जो स्माइल लाइन अजीब सी आ जाती हैं, आपको एज दिखाने लगती हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर्स भी होंगे,
और हम आपके चेहरे की जो स्माइल लाइंस हैं इनका इलाज करेंगे। ये जो एजिंग है इनका इलाज करेंगे इंजेक्शंस के जरिए। आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपके चेहरे को कम से कम 10 से 15 साल 5 मिनट में पीछे ले जाया जा सकता है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। बहुत अच्छे। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आपके किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं। आज आपके किचन का ओवरव्यू है। वो मसाले जिनसे आप खाने बनाती हैं, क्या आपको लगता है कि उनसे इलाज किया जा सकता है? तो आज हमारे पास डॉक्टर ईसा आपके किचन में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनका डाइसेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इवन सिंपल नमक से आप किन किन चीजों का इलाज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिसकी बीनाई के लिए डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कहा था कि उसको नजर नहीं आ सकता, उसकी बीनाई चली जाएगी। डॉक्टर ईसा के पास वो गया है, 28 दिन के बाद उसको नजर आना शुरू हो गया है। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। क्या कह रहे हैं? नादिया आ गई है? देख लेता हूँ। 1 2 3 लेट्स सी। नादिया है? नादिया आ गई है? नादिया नहीं है? ओह अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। घर जैसा शो है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं से शुरू कर लेते हैं। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। सारी तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। लवली ऑडियंस, बहुत अच्छा। इनका नाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दुनिया में 2 ही लोग मशहूर हैं, उनमें से एक ये हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मलका टोटका, रानी आपा। रानी आपा के बारे में एक बात मशहूर है कि जब भी चोरों को डाका मारना होता है वो एक कॉल रानी आपा को ज़रूर करते हैं और कहते हैं कि कहाँ हैं इन दिनों आप। ये उन्हें पता बताती हैं और 15 मिनट के अंदर लुट जाती हैं। That's what happens. But a very good morning to you. हमारे साथ अलीज़ी हमारी मेहमान है। बहुत सारी तालियां अलीज़ी के लिए। आज डॉक्टर महबूब ने हमको ज्वाइन किया फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारी तालियां डॉक्टर महबूब के लिए।
इनका एक पेट जुमला है, ये बिलेक बहुत अच्छा होता है, ये बिलेक इस्तेमाल करोगे तो कमाल हो जाएगा। और अमेरिका ने इसको फॉलो किया, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट ही ब्लैक बना दिया। सीरियसली, सो बहुत सारी तालियां डॉक्टर ईसा के लिए। और मुझे नाम नहीं पता इनका, अक्सर नाम मिस हो जाता है इनका। एक खातून है जो कुछ नहीं बोलती, वहाँ खड़ी रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सऊदी एयरलाइंस में सफ़र कर रहा हूँ। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हुमा। हुमा के लिए बहुत सारी तालियां जी। हुमा। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल शुरू करते हैं और ये घर का शो है तो आप लोग सभी इसमें इंटरजेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ जहां आपका दिल चाहे वहां बोलिएगा। आज हम दांतों की वाइटनिंग जो है उसको, और कितनी देर में वाइट हो जाएंगे? वैसे तो 1-1.5 घंटा लगता है, पर अकॉर्डिंग टू द शो तो मेरा ख्याल है 15-20 मिनट का सेशन 15-20 मिनट का सेशन होगा और आपके पूरे दांत वाइट हो जाएंगे। और याद रखिए, हम आपके सिर्फ दांत सफ़ेद कर रहे हैं, खून सफ़ेद नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, सिर्फ दांतों की सफ़ेदी के बारे में बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अलीजा आप शुरू कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कॉनर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अफशा बात कर रही हूँ, लाहौर से। अफशा, कैसी रही आपकी गुड मॉर्निंग साहिर के साथ? गुड मॉर्निंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मुझे साहिर भाई से बात करनी है, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। ओह माय गॉड, नाराजगी पहले कॉल पे नाराजगी? क्या किया मैंने, बताया मुझे। साहिर भाई यकीन जानिए, मुझे 3 दिन हो गए लगातार आपको कॉल करते हुए, और मैंने आपके लिए पहले एक शेर सुन ले मेरे से और उसके बाद जज कीजिएगा कि हम कितने डिजर्विंग है। आप लोग हमें कोई गिफ्ट नहीं देते, हम डेली कॉल करते हैं आपको, और मेरी लग भी जाती है। हाँ बोले। हर कोई रोके दिखाए ये जरूरी तो नहीं, खामोश आंखों में भी तूफान हुआ करते हैं। एक लड़की ने रोकर दिखाया कि मेरे हस्बैंड छाइयां हैं मुंह पे और मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। डॉक्टर ईसा ने उन्हें रिटर्न टिकट भी दे दिया। लेकिन हमारे हस्बैंड का क्या, जो इतनी मेहनत करते हैं और जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया दिखाया, और वो जो मुझे पढ़ाने के चक्कर में वो गंदे हो गए, तो मुझे उनके लिए प्लीज डॉक्टर खुरम के वो चाहिए इंजेक्शन, प्लीज काइंडली भेज दीजिए। पगली रुलाएगी क्या? की हुई है इसके साथ। हमारी शादी क्या हुई? पूरी दुनिया ही गंजी हो गई। आपने जितनी अच्छी बात की है, आपको डॉक्टर ईसा एक मरतबा फिर रिटर्न टिकट देने जा रहे हैं आपके हस्बैंड को, और बालों के गंजपन का खात्मा इस गर्मी के मौसम में हो जाएगा। क्योंकि नो दिस इज़ वेरी सीरियस, आप मजाक मत समझें। आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहती हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर खुर्रम का 10 टीकों का कोर्स हम आपको दे देंगे, लेकिन गंजपन का खात्मा बगैर इंजेक्शन के भी हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। डॉक्टर ईसा की हर्ब है, डॉक्टर ईसा का तरीका रेसिपी है कि आप जामुन ले लीजिए गुठलियों समेत, और उसके बाद उनको सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए, और उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब मतलब पानी डाल के उसका पेस्ट बना के अगर उसको अपने सर पे लगाएंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स आपके सर पे बाल का छत्ता उगाएगा, लिटरली ऐसा होगा। अब आई डू नॉट नो बिकॉज मैंने इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन ये एक रेसिपी है। अच्छा, इन पे मैं इसलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मैं भेजता हूँ जो कि सही होके आते हैं, तो आई थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ। बाकी ये है कि अगर आप फिर भी आना चाहती हैं और अपने हस्बैंड को भेजना चाहती हैं हमारे पास, बिल्कुल भेज दीजिए। और एक बात मुझे आपकी कॉल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आपने अपने हस्बैंड के पेन का एहसास किया। आपने बताया ना कि खामोश आंखों में तूफान हुआ करते हैं। दुनिया का हर शौहर जिसकी शादी को कुछ महीने या कुछ साल गुजर गए, वो यही शेर कहता रहता है, खामोश आंखों में भी तूफान हुआ करते हैं। देखो पहले जिंदा था मैं, तुमसे शादी हुई, अब आजकल मुर्दों में शुमार होता है। रानी आपा क्या कर रही हैं हम आज हम चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का इलाज बताएंगे, और एक एलोपेशिया का मर्ज़ के सर के बालों में तो गंज हो ही जाता है, लेकिन इसमें मूँछों में और दाढ़ी में भी बाल गायब हो जाते हैं। और अल्लाह करे मेरी दाढ़ी मुझे गायब हो जाए, मुझे शेव ना करना पड़े यार। गोल गोल दाढ़ी हो जाते हैं, उसका इलाज बताएंगे। कभी कभी आईब्रोज के भी बाल उड़ जाते हैं। और एलोपेशिया एक ऐसा मर्ज है कि इसमें से जिसम के बाल या मर्दों के लिए, मर्दों के भी होते हैं। ये सारा मसला जो एलोपेशिया आजकल बच्चों में भी है, वो मर्दों का भी है। आज उसका हल हम बताएंगे हर्बल के साथ। ऑलराइट जी, नादिया हुसैन तैयार हैं तो पहले उनको बुला लेते हैं, फिर उसके बाद हम बैठ के। और आज एक ऐसा हैरत अंगेज ट्रीटमेंट होगा जो नादिया करेंगी कि सोच है आपकी बस। आइए जी नादिया, आर यू रेडी? आइए जल्दी आइए प्लीज। नादिया हुसैन, बहुत सारी तालियां जी।
अच्छा, हम लोग गाना वाना गा के सब बैठ चुके हैं, तो वी आर ऑल रेडी फॉर यू। नाउ डू टेल कि आप आज करने क्या वाली हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हम जो है वो क्या कहते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी करेंगे कि जिससे जो है आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, डार्क सर्कल्स टाइप जो ट्रीटमेंट होती हैं वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाएंगी। ओके। एंड जो स्माइल लाइंस वगैरह होती हैं या कहीं कोई रिंकल्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और डॉक्टर साहब जो है वो मेरे साथ, डॉक्टर महबूब मेरे साथ होते हैं मेरे सैलून में ही, तो वो डेंटल का वो संभालते हैं। तो देन वी आर गोइंग टू डू अ टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट एज वेल। ओके, और कितनी देर का ये ट्रीटमेंट होगा? ये तो बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, लेकिन शो एंड द टाइम हम 15 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, वेल हम इसमें जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो उसकी ट्रीटमेंट का प्रोसेस दिखाएंगे एंड कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट होता कैसे है। बट ओवरऑल जो इसका असल रिजल्ट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जब होती है तो फिर ये कि हम 1.5 घंटा तक तो एटलीस्ट लगता है। बट ये है कि क्योंकि प्रोसेस जाहिर है लाइक अगर आपको एक चीज़ चावल पकाने तो आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, वरना आप नॉर्मल पका सकते हैं। सो वो उसको झटपट करने में जो है वो तरीके होते हैं। बट ये है कि द प्रॉपर प्रोसेस टेक्स अबाउट an hour and a half। तो अगर हम फर्ज कीजिए, अगर हम अगले 5 मिनट के बाद एक कोई मॉडल बुला के आपको दे दें, तो बाय द टाइम द शो इज ओवर इट विल बी ऑल डन। जी इंशाल्लाह, है ना? तो वी कैन एक्चुअली अली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, वी कैन स्टार्ट। हाँ, ब्रेक के बाद हम करते हैं। अगर कोई यहाँ कोई मॉडल है यहाँ पे जो अपने टीथ को आप करवाना चाहती हैं, तुम मेरे पास पहले भी आई थी और तुम दुनिया का हर ट्रीटमेंट करवाना चाहती हो। No, that was you. I remember your face. You this little girl. Okay. Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. This is my age. I think I'm just getting old. But I think that was you. But anyway. ये इनका ट्रीटमेंट हुआ था लास्ट। नहीं, इनका तो हुआ ही था। इनका तो आपके तो सरों में टीके लगे थे ना। सारे ट्रीटमेंट वाले बैठे हैं। नहीं, no. ट्रीटेड। इनका तो आपको कैसा लग रहा है वैसे सर? ठीक ठाक है सर? बहुत अच्छा क्या मतलब? अच्छा। ठीक है, हमें आवाज़ नहीं आ रही बिकॉज ऑफ कोर्स माइक नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सलवे क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो दिन ब दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, यही दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त शो, हर टॉपिक का हर लिहाज से टॉपिक होता है, हर लिहाज से अच्छा शो जा रहा है। आपकी ऑडियंस भी अच्छी होती है और आपके मेहमान तो जबरदस्त होते हैं। और डॉक्टर ईसा तो जब भी किसी भी शो में आते हैं या किसी भी चैनल पर आते हैं तो वाकई में छा जाते हैं। डॉक्टर ईसा के अलावा फिर कोई नहीं होता। मिसेज अमीन, हमने डॉक्टर ईसा को आज के बाद कहीं जाने नहीं देना है। चैनल देखना, हमारा चैनल देखो, बाकी कोई चैनल नहीं देखना, बता रहा हूं। देखो, वाकई में सही कहा आपने। भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं डॉक्टर ईसा से, दैट्स इट। डॉक्टर ईसा कहीं भी नहीं जा रहे आज के बाद। आज के बाद डॉक्टर ईसा पे ठप्पा लगेगा समा का। समा के अलावा कहीं भी नहीं जा रहे डॉक्टर ईसा। सॉरी डॉक्टर। जब से समा है, हाँ, मैं तब से समा पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं साहिर भाई आप? आई एम गुड। प्लीज बात कीजिए। नादिया हमारे साथ हैं, डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं, रानी आपा हमारे साथ हैं, अलीज़ हमारे साथ हैं, डॉक्टर महबूब हमारे साथ हैं। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अभी आपकी बारे में बात कर रहे थे, किसी के बारे में, किसी का आपने इलाज किया है आंखों का। जी। तो उनको नजर आने लगा है, ठीक है ना? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरी वालिदा की आंख का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ, सही हुआ। थोड़े दिन के बाद आंख में कोई तकलीफ हुई तो उससे ना काला पानी आंख में आ गया। ठीक है। जब चेक करवाया तो वो बिल्कुल एक सेंटर से आंख में नजर आ रहा है, बाकी चारों तरफ जो है काला पानी है। ठीक है। अब ये डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको शुगर है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं। बता दें मेरी बहन। अच्छा, एक काम कीजिए, आप नंबर ले लीजिए डॉक्टर ईसा का और इनको क्लिनिक पे जाके विजिट कर लें। इनकी क्लिनिक जो है फोरम के अंदर है। एंड नादिया, अब जब हम वापस आएंगे तो सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले जो भी एनीथिंग वी कैन डू। जो चेहरे की स्माइल लाइंस हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। आज जो हम नादिया के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें चेहरे को बेहतर बनाना, अपनी उम्र को पीछे ले जाना, आपकी झुर्रियों का गायब करना वो है। साथ साथ जो रानी आपा के साथ ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि रानी आपा चेहरे से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा जो है वो कर देंगी। और डॉक्टर ईसा जो हैं वो आपको बताएंगे कि किचन में क्या घर में पड़ी हुई चीज़ों से एंजियोप्लास्टी सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं
दिल की और ब्लड प्रेशर और उसकी वजह से घर की नेमतों से ये भी बताएंगे, जो माएँ हैं उनके लिए फूड सप्लीमेंट भी बताएंगे, और थर्ड रेसिपी सरप्राइज रखें वो बताएंगे। चलिए जी, थर्ड रेसिपी सरप्राइज है। डॉक्टर महबूब जो है वो बताएंगे कि जी टीथ को वाइट किस तरह से किया जाता है, जो आपके बहुत ज़्यादा चाय पीने से, इवन आपके हस्बैंड या अगर भाई सिगरेट पीते हैं तो उसकी वजह से जो निकोटीन की बहुत बड़ी बड़ी तहें जम जाती हैं, उसको रिमूव कैसे किया जाता है। अगर आपको बहुत सारी बातें होंगी। 15 मिनट का ये ट्रीटमेंट है, जो एक्चुअल में जब करने जाते हैं तो 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ड्यू टू द शो और उसका टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से 15 मिनट के अंदर अंदर हम आपके टीथ को वाइट करके दिखाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत सारा कॉन्टेंट है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अब हम जो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वो वाइटनिंग का ट्रीटमेंट जो है, दांत सफ़ेद किस तरह से होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो मॉडल हैं वो ये हैं। आप मतलब कौन? पिंक, अच्छा पिंक। बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वरीशा। और आप अपने दांतों को वाइट करवाना चाहती हैं, क्यों? खूबसूरती के लिए। खूबसूरती के लिए। अच्छा, एक मिथ है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, या कंसर्न होता है लोगों का कि जब ये टीथ वाइटनिंग होती है तो उसमें शायद कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिसके बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं या ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है। इज़ दैट ट्रू? नहीं, ये कोई नहीं होता। इस तरह जैसे हम टीथ वाइटनिंग करते हैं तो 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन थोड़ी सी सेंसिटिविटी, दैट्स नॉर्मल, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। ओके, ठीक है। इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग अ सिंपल स्केलिंग, जो कि प्रॉपर सिंपल क्लीनिंग होती है, दैट्स नॉट द प्रोसीजर कंसिडर्ड अंडर एस्थेटिक, ठीक है ना। तो उसमें भी इवन आपकी 1-2 दिन, 3 दिन, दैट्स नॉर्मल, सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। उसके लिए हम एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट देते हैं, और ज़्यादातर तो पेशेंट सफ़र भी नहीं करते हैं। वेरी फ्यू पेशेंट डू सफ़र सेंसिटिविटी फॉर अ डे और मे बी 2। तो जो लॉन्ग टर्म होता है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नो। अच्छा, तो ये सेफ है तरीका? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास अमूमन जो मैं रीज़न ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार पता नहीं कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं, ब्लीच इस्तेमाल होता है, कुछ और होता है कि मेरे दांत शुरू में तो वाइट हो जाएंगे लेकिन उसके बाद और ज़्यादा पीले हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक्चुअली क्या होता है कि जी आपका अमूमन जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी हम डॉक्टर साहब दांत ख़राब हो रहे हैं और हमें वो क्लीनिंग की ज़रूरत है, ये वो ऑलरेडी इतने डैमेज्ड दांत होते हैं कि उनकी वो सपोर्ट ख़त्म हो चुकी होती है, और वो जो कैलकुलस स्टार्टर जिसे आप कहते हैं तो उनकी सपोर्ट से खड़े होते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी स्टार्ट परफॉर्मिंग स्केलिंग या क्लीनिंग प्रोसीजर्स, तो उसमें वो हमें टाटर हटाना पड़ता है। रिजल्टिंग दैट वो ऑलरेडी जो दांत टाटर के उस पर सपोर्ट पे खड़े थे, रिजल्टिंग लूजनेस आ जाती है। तो पेशेंट कहते हैं नहीं, डॉक्टर की वजह से हुआ है। अदरवाइज ये एक्चुअल वजह होती है उनकी अपनी इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस इन मेंटेनिंग द हाइजीन। ब्रश जो है वो 1 दिन में सुबह शाम तो करना ही होता है, सुबह उठते हुए। क्या हर खाने के बाद करना होता है? नहीं जी, मैं जो अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस जो वर्ल्ड, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ एक्चुअली, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो तो कम्प्लीटली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जो भी आपकी रिसेंट गाइडलाइंस होती हैं वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती हैं, वही मैं भी अपनी क्लिनिक पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट करें ब्रशिंग, एंड आप रात को सोने से पहले ब्रशिंग करें। अगर आप रात को सोने से पहले ब्रशिंग भूल गए हैं, नहीं कर सके, तो फिर आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले ब्रशिंग करें, क्योंकि आप अगर ब्रेकफास्ट करके ब्रश करके फिर ऑफिस को, काम को जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ डे आपका मुंह साफ़ रहेगा, और उसमें एक एसिड जो आपकी सलाइवा में बनती है और जो रिजल्टिंग डीकैल्सिफिकेशन या कैरीज जिससे बनती हैं, आम लफ्ज़ों में उसे कहते हैं कि वो जी कीड़ा लग गया दांतों में, तो वो नहीं लगता उससे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है ना वो रात को सोने से पहले। वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही है। नहीं होता नहीं है साहिब, नहीं होता नहीं है। ये बहुत कम लोग करते हैं। शी इज वेरी मच राइट। कॉमन है कि लोग जो है वो रात की ब्रशिंग को वो नहीं करते, सिर्फ सुबह उठ के करते हैं। अच्छा, वो होना नहीं चाहिए, रात की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ज़रा अपनी चेयर का इंतजार करें, जैसी चेयर आती है तो हम ये ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तो रानी आपा की तरफ चलते हैं, और रानी आपा ज़रा आप बता दीजिए कि हमने करना है क्या, उस टेबल पर जाना पड़ेगा? बिल्कुल, हम जाते हैं। आपकी तो टेबल परमानेंट है ना?
हाँ जरा प्लीज आइए। मैं बिल्कुल जाती हूँ अपनी टेबल पर और हम बताते हैं कि क्या हम इलाज करने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए। अच्छा, सर के बालों के लिए नहीं है ये? नहीं, चेहरे के जो बाल हैं, हाँ, चेहरे के जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो ख़वातीन के हुस्न में कमी करते हैं। ओके, ये उनके लिए है। और एक हम बनाने जाएंगे एलोपेशिया का इलाज, जहाँ सर के बाल ख़वातीन मर्द हजरात दोनों के कम होने लगते हैं, आईब्रोज झड़ने लगते हैं। कोई रोक नहीं रहा आपको, उन सब के लिए आ जाइए प्लीज। हाँ, हम दोनों साथ साथ ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि आज माशाल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है देखने के लिए और सबको दिखाने के लिए। तो साथ साथ मैं बहुत कम वक्त लूँगी कि जल्दी से हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का इलाज, और वो है सिरके से। ये सिरका। और ये किस चीज़ का सिरका है? ये जामन का सिरका। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा जामन का सिरका लिया। ओके, इसमें हमने डाले, ये एक जड़ी बूटी है जिसे पनवाड़ कहते हैं। पनवाड़ ये मैंने साबुत भी इसलिए रख ली थी कि आपको देखने में मदद मिल जाए। 1 टेबल स्पून हमने पीस कर रखा है। ये है पनवाड़ का पाउडर, 1 टेबल स्पून पनवाड़ का पाउडर। पनवाड़ का पाउडर ये चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए है। और ये है चरायता, ये मैंने साबुत भी रखा था कि आपको देखने में मदद मिल जाए। चरायता। और ये चरायता मैंने यहाँ पर पीस कर रख लिया है। और 2 टेबल स्पून चरायता पाउडर ये हम सिरके में डाल लेंगे। और इसको इतना हमें पकाना नहीं है, इतना गर्म करना है कि ये गाढ़ा हो जाए और एक मेहंदी की तरह बन जाए। मेहंदी की तरह बनने के बाद हम इसको बिल्कुल अपने पास महफूज कर लेंगे और रोज़ाना तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे। और ये है सुरंजाने तल्ख। अच्छा, ये इस सब तमाम चीज़ें इसी में डालेंगे? इसी में डालेंगे। ओके, सुरंजाने तल्ख। ये है सुरंजाने तल्ख। और इसको हम जस्ट इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। और फिर हम अपना जो गैर ज़रूरी बाल हैं चेहरे के, हम अमूमन बताते हैं कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद आपको करना है, लेकिन कुछ लोग इसको तकलीफ दे अमल समझते हैं इसलिए वो नहीं करते। तो वो तमाम ख़वातीन जो थ्रेडिंग और वैक्सिंग नहीं करती वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं कि इस जगह पर Here's my question. जी, तो वो ख़वातीन जिनके गैर ज़रूरी बाल हैं, जब वो इसे लगा देंगी तो उसके बाद क्या किया जाए? 15 मिनट के लिए छोड़ देंगी। धीरे धीरे, ये नहीं होगा कि ये आपके बालों को काट रहा है, कुछ कर रहा है। बालों को, जड़ों को पतला करते हुए और रुएं की शक्ल में लाकर धीरे धीरे खत्म कर देगा। सिर्फ 15 मिनट आपको रोजाना। लेकिन कितने दिन तक करना है? तकरीबन 3-4 महीने, तकरीबन 4 महीने। और ये ज़ाहिर है कि मोटे बाल है, आपको कोई एफर्ट्स तो है ही नहीं, आपने बनाया और सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाना है। डेली करना है, बहुत अच्छी डेली करना है, दिन में एक दफा। एक बार बच्चियों को ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि अगर साइकिल पीरियड खराब है तो फिर ये काम नहीं करेगी जी, उसका इलाज करना जरूरी। ये बाल होते ही उस वक्त हैं जब आपका सिस्टम खराब हो या कोई आपने ऐसी नहीं। तो ये जो कह रहे हैं, एक सेकंड, ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपका साइकिल खराब है तो फिर ये काम नहीं करेगी। नहीं, साइकिल सिस्टम जब खराब होता है तभी ये बाल होते हैं। और अगर वो कितना भी ठीक हो जाए, आपने कितना ही इलाज करा लिया, आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन ये बगैर ट्रीटमेंट के नहीं जाते ये वाले बाल। ये नहीं है कि आपका सिस्टम ठीक हो गया तो ये बाल आपके खुद ब खुद रिमूव हो गए। उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी होती हैं। उसके लेज़र के लिए ट्रीटमेंट है, बेशुमार इलेक्ट्रोलिसिस है। लेकिन सबसे ये, चूँकि हम घरेलू प्रोडक्ट पर बात करते हैं, हर्बल पे बात करते हैं, तो हर एक ऐसा ख़जाना है जो बहुत ही कम कीमत अल्लाह ताला ने आपको ये नायाब अतियात दिए हुए हैं। हम इसका इस्तेमाल 15 मिनट के अंदर ये आप लगाने से 4 महीने अगर आप कंटिन्यूअस लगाते हैं, हर रोज लगाना है? हर रोज लगाना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट, और उसके बाद धो दें। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या आप इसको बना के रख सकते हैं? बिल्कुल बना के, इसलिए कि रोजाना हम नहीं करेंगे इसको। 1-1.5 महीने के लिए बना कर रखें। और जितनी भी हर्ब्स हैं, ये जितनी पुरानी, ये मेहंदी की तरह बन जाएगा। और जितनी पुरानी होती रहेंगी, इस तरह से इसका जो टेक्सचर है वो आ जाएगा। अच्छा, थोड़े से इसमें ग्रेन्स महसूस हो रहे हैं? जी, वो हमें सिर्फ लेप करना है। ऐसे करके हमें ना इसको रगड़ना है ना कुछ, बस हम एक लेप करके इसको जैसे मेहंदी हम लगा देते हैं, छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के बाद, और ये खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाएगा। जब झड़ना शुरू हो जाएगा, एक मिनट इसका टाइम मुकम्मल हो गया, अब आप उसको वॉश करें। अच्छा, इसको आईब्रोज से बचाना होगा ना? जी नहीं, सिर्फ ये हमारे गैर जरूरी बाल सिर्फ यही होते हैं, चेहरे से यहाँ तक।
बस। ओके ओके। और ये सारे तो नेचुरल है, अगर हम अपनी आईब्रोज बनाते हैं ये खुद ब खुद हमारे, और ये हम हाथों पे भी यूज कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ चेहरे के लिए, बहुत हसास चेहरे जगह के पे। गैर ज़रूरी बालों के लिए हमने आपको बताया कि किस तरह से ये प्रोडक्ट जो है ये बनाई जाती है और आप इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया बिल्कुल तैयार। बट आई स्टिल डू रिकमेंड कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, पता नहीं अंदर आपकी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा हर्बल का। नहीं, हर्बल का तो डेफिनेटली नहीं होता। अच्छा जी, चलिए एक तो ये हो गया, दूसरा क्या करने जा रहे हैं? दूसरा हम बनाने जा रहे हैं आज एलोपेशिया का इलाज। एलोपेशिया एक ऐसा मर्ज है कि जिसमें धीरे धीरे ना सिर्फ ये सर के, आईब्रोज के, आपके मुस्टैशिस के, आपकी दाढ़ी के तमाम के तमाम बाल ख़त्म होने लगते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए एलोपेशिया के बारे में। मैं अभी एक नई रिसर्च पढ़ रहा था और जाहिर है जहाँ बातें होती हैं कि एलोपेशिया का इलाज है, उस तरह से ये भी कहा जाता है कि एलोपेशिया का एज सच कोई इलाज आया नहीं है अभी तक। अगर आपके बाल निकल जाएं तो फिर आपके बाल निकल जाते हैं। दुनिया में कोई शैम्पू ऐसा नहीं बना अब तक, कोई तेल ऐसा नहीं बना, लोग क्लेम करते हैं कोई तेल ऐसा नहीं बना जो आपके बालों को थिकन कर सके। प्रोडक्ट्स आती हैं जो थोड़ी देर के लिए आपके बालों के टेक्सचर को मोटा कर देते हैं, लेकिन बहुत टेम्परेरी होता है। जहाँ रिसर्च खत्म हो जाती है वहाँ अल्लाह ताला ने हर्ब्स की दुनिया को इतना अनमोल कर दिया है, जहाँ सब कुछ आपके लिए ख़त्म हो गया, लेकिन जड़ी बूटियों की तासीर अल्लाह ने कभी ख़त्म नहीं की। आप इससे हमेशा जुड़े रहिए। एक ऑफ नॉलेज भी है और सेकंड ये बड़ा वाजिया और क्लियर बता रहा हूँ हर सुनने वाले, ये मेरी बात नहीं है। अगर आप जाएंगे सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 में, किताबुल मर्ज में, हदीस नंबर 5678 में, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम उतारते ही नहीं उस बीमारी को जिसका इलाज नहीं होता। अब आंखें एक सवाल लोगों का जरूर होता है। बिल्कुल होता है। लोग ये कहते हैं कि जी इतनी रिसर्च करता है वेस्ट, इतनी रिसर्च करता है और वेस्ट के पास कोई इलाज नहीं है। भाई लोग कहते हैं कि टेम्परेरी चीजें हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, एक जमाने में हमारे सामने, इसको बालखोरा भी कहते हैं, हकीम होते थे, यकीन करें 3 ट्रीटमेंट के बाद बाल निकल आते थे। आज हम 3-3 महीने करते हैं, उसके बाद जाकर ये बाल नजर जनाब आज आपका बाल खोरा दूर हो जाएगा। आज जो ट्रीटमेंट हो रहा है आज हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा, ये मर्द और खवातीन, देखिए खवातीन तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ तरीके से अपने इस मर्ज को छुपा लेती हैं, अपना इस ऐप को छुपा लेती हैं। बालों का स्टाइल टेढ़ा कर लिया, कुछ ऐसी चीज कर ली और अगर दुपट्टा डाल लिया। जी हाँ, सर पे दुपट्टा डाल लिया। इशारा इधर क्यों था आपका? नहीं आईब्रोज है, आईब्रोज में आपने आई पेंसिल लगा ली। बहुत सारे खवातीन को अल्लाह ताला ने पर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखा है, लेकिन मर्द हजरात के लिए बहुत ही तकलीफ दे होता है कि अगर उनकी मुस्टैशेस के बाद, चले उन्होंने मुस्टैशेस बिल्कुल साफ़ कर लिए, लेकिन आईब्रोज का क्या करें, अपनी दाढ़ी का क्या करें। जो लोग दाढ़ी एक दफ़ा रख लेते हैं सुन्नत के मुताबिक, उसको ख़त्म नहीं करते, उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब है। ये है माल कंगनी के बीज। माल कंगनी के मुताबिक एलोपेशिया तो सर में भी होता है ना? जी सर में, एक्चुअली सर में। जी। अच्छा एक सेकंड, ये एलोपेशिया का इलाज हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अगर आपके सर के बाल कम हो गए, पैचेस बन गए, तो उन पैचेस को किस तरह से दोबारा बेहतर किया जा सकता है। एक मिनट ज़रा ये कर ले, फिर इसके बाद लेते हैं। किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है। अगर आपके दाढ़ी के बालों में पैचेस आ गए हैं या ख्वातीन की जो सर के बाल खत्म हो गए, आईब्रोज मुतासर हुई हैं, तो किस तरह से उनको दोबारा से लाया जा सकता है। ये है माल कंगनी के बीज। ठीक है। माल कंगनी के मुतालिक एक बात बता दूं कि माल कंगनी है ही खजाना इस चीज़ का कि बालों को कुदरती तौर पर घना, लंबा, काला, मजबूत करने के लिए जिस भी मेडिसिन में अच्छा जी, माल कंगनी के आपने एक टेबल स्पून बीज डाले। बीज डाल लिए हमने 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने डाला है ये रोगने उशबा। रोगने उशबा, यू नो दैट, उशबा। अच्छा, हमारे पास स्क्रीन पे रेसिपी जो है वो चल रही है। और ये कितना डाला आपने? ये रोगने उशबा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये बहुत महंगा तेल है और माल कंगनी बजाते खुद भी बहुत महंगी जड़ी बूटी है। ये सस्ती जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बालों ही के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती। ओके। और ये हमने डाला है तिल का तेल। ये जो सेसमी सीड ऑयल, 50 ग्राम हमने इसमें तिलों का तेल डाला। और इस तिलों के तेल 50 ग्राम? जी हाँ, 50 ग्राम तिल का तेल है। 50 ग्राम तिलों का तेल और रोगने उशबा 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमने माल कंगनी के बीज लिए। अब इसको हम धीमी आंच पर पका लेंगे। पकाने के बाद हम इसको छानेंगे हरगिज़ नहीं, इन बीजों के साथ हम रख देंगे। इसको निकाल कर किसी भी पैन में। ये तेल ज़ाहिर है ख़राब नहीं होता और हर्बल की तासीर है कि जितना पुराना होता रहता है उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता रहता है। इस बीज को इसके अंदर डला रहने दीजिएगा और जहाँ कहीं ये मर्ज़ है इस बीज के साथ उस जगह को रब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला डेफिनेट बाल आना शुरू हो जाएंगे विद इन वीक। वाह, ओके।
टेलीफोन कॉल है। तो ये फिर जो सर पे बाल कम होते हैं, जिस तरह गिरते हैं बाल, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है? उसका देखिए, जब ये जहाँ से खत्म हो गए उसको उगा रहा है, तो जिस जगह पे बाल कम है उसको तो डेफिनेट बहुत ज्यादा, मतलब इससे घने भी हो सकते हैं, इससे घने होंगे, कुदरती काले होंगे, मजबूत होंगे, लंबे होंगे। ये तो एक साइड की चीज है, असल प्रॉब्लम है जहाँ बाल नहीं है। हाँ जी बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह होती है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एलर्जी के बगैर नहीं होती, जिसमें एलोपेशिया भी है, फंगस भी है, सोराइसिस भी है, एक्जिमा भी है। तो इसको अंदर से भी ट्रीट करें तो हमेशा के लिए क्योर हो जाओगे। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड आपसे बात हो गई। ओके गुड, बताइए क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं डॉक्टर ईसा से बात करना चाहती हूँ। प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम कीजिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मेरी ना छोटी सिस्टर है, 18 साल उसकी एज है, उसके दाएं कंधे और हाफ सर इतनी पेन होती है कि रात को नींद भी नहीं आती। इतनी मेडिसिन ले ली डॉक्टर से, अदरवाइज आराम नहीं आता, और रात को नींद भी नहीं उसे आती, रोने लग जाती है। डॉक्टर को चेक करा के पता किया क्या डायग्नोज हुआ है बहन? वो कहती कि पट्टों का खिंचाओ, उसकी इंजेक्शन, उसकी मेडिसिन खाते रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और एज 18 साल है, वो भी कवर हो जाए। जी बताते हैं आपको, प्लीज बता दीजिए। अच्छा जी, आप एक काम कीजिएगा, ऑलिव ऑयल ले लें, जैतून का तेल, और उसमें 50 ग्राम में 25 ग्राम लौंग का ऑयल मिक्स करें और 25 कैस्टर ऑयल। ये तीनों को आप 30 मिनट्स पकाएंगी, और जहाँ जहाँ उनको पेन होता है वहाँ मसाज करेंगे लाइट हैंड से 15 से 20 मिनट। उसके बाद उस एरिया को कवर करेंगे किसी कपड़े के साथ, ताकि डायरेक्टली उसको हवा नहीं लगे। अगर मस्कुलर और वेन्स के थ्रू ब्लड जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो खराब हुआ तो इसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाए। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क़ुर्रतुल-ऐन बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने का, प्लीज बात कीजिए। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी क्या पूछना कि वो 13 इयर्स के हैं और उनकी आई साइट बहुत ज्यादा वीकेंड, नंबर 7 उनका है, -7, और 3 साल की उम्र से उनके ग्लासेस लगे हुए। तब जब उनके ग्लास लगे थे तो 3.5 था उनका नंबर। ये बहुत ज्यादा नहीं है? जी हाँ, बहुत ज्यादा नंबर है। 6/6 7 और बहुत उनको और दिन ब दिन उनकी नज़र बढ़ ही रही है बजाय कम होने के। सारा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन नज़र बढ़ रही है। अच्छा बहन, एक तो जितने भी आज देख रहे हैं लोग, आपके घरों में 2 चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं। आँखों की 95% बीमारियाँ उससे थ्रू ख़त्म हो जाती हैं। हम इसको कहते हैं बाय बाय टू ग्लासेस। लोग पैसे खर्च करते हैं, हमारे पास आते हैं, थोड़ा सा समा के चैनल के थ्रू ये चीज़ें सीखें, घर में करें। अल्लाह ताला आपके पैसों को भी सेव रखे और सेहत को भी। ये रेसिपी आज मैं बना रहा हूँ, 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा, अगर आइज़ का मसला है जो कि मेडिकल के हिसाब से 6/6 होना चाहिए, आप 6 महीने साल इस्तेमाल करें, कितनी भी नज़र वीक है आप ग्लासेस उतार देंगे। इस बच्चे की उम्र 13 साल है। बाज़ बच्चों की पैदाइशी तौर पर नज़रें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और न्यूबॉर्न बेबी से ही पता चल जाता है कि बच्चे की निगाह बहुत कमज़ोर है। उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं उन तमाम के लिए जो बहुत ही अर्ली स्टेज पर अगर पकड़ लेते हैं कोई भी मर्ज़, तो मर्ज़ नहीं बढ़ पाता। आपके लिए बता दूं कि रोज़ाना 21 दिन तक 1 मुनक्का पहले दिन, 2 मुनक्का दूसरे दिन, 3 मुनक्का तीसरे दिन, इस तरह 21 दिन तक 21 मुनक्का तक ले जाइए। अल्लाह के फजल से आपके बच्चे की नज़र यहीं कंट्रोल हो जाएगी। और अगर किसी और के बच्चे की नज़र ख़राब करनी है तो उसे देखते रहें आप, थोड़े दिन बाद उसकी ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप अभी बता देंगे, जब आप कहें आप अभी बता दीजिए प्लीज़, अभी बता दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम जरा ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे। पहले ऐसा करते हैं, बहन ने कॉल की आइज़ के लिए, तो हम पहले वो बना देते हैं, ठीक है जी? ये गरम तो नहीं है आपा? नहीं गरम है, वो वाला गरम है। ये ठीक है, दिस इज फाइन। हाँ दिस इज फाइन। अच्छा जी, घर अच्छा ये बात नोट कर लीजिए कि 3 साल की उम्र से लेकर 80 साल के बूढ़े तक अगर ये रेसिपी इस्तेमाल करेंगे तो आप ग्लासेस को हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे। मजे की बात ये है कि आपके घर में ये अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। गाजरें आजकल मौसम में खरीद लें। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि ख़राब हो तो हम इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल हैं, 6/6 में आप लें, आपको फ़ायदा होगा। इस गाजरों का जूस निकालने, जो कि हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, इसको 1 लीटर ले लें। 1 लीटर 2 किलो गाजर में से निकल आएगा।
आप अपने घर में कोई बर्तन स्टील का देखें, उसमें ये गाजर का जूस है, ठीक है। सिंपल हमने इसको डालना है और उसके बाद हमने सौंफ उठाना है। 1 लीटर में आधा किलो सौंफ जाएगा, ठीक है। हमने इसमें डिप करना है, ओके, ठीक है। और हम तीसरी कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ 2 चीज़ें, गाजर, हाँ जी अभी बताते हैं इसका तरीका। ओके। अच्छा, अब घर में आप उस बर्तन के ऊपर बारीक कपड़ा लगाकर घर में ऐसी जगह रखें जहां धूप छांव दोनों आती है। ओके। बारीक कपड़ा हमने इसलिए लगाया कि उसको कोई मट्टी, कोई कीड़ा वगैरह नहीं जाए। अब इसको रख दें और इसको ड्राई होने दें, 8-10 दिन लगेंगे। ये सौंफ अपने अंदर सारे पानी को जब पी ले, और इसको रोज आपने चमचे से घुमाना है लकड़ी के, ताकि इसमें फंगस नहीं लगे, ठीक है। उसके बाद जब देखें ये सारा पानी सौंफ ने पी लिया है अपने अंदर, इसको अखबार पर सुखाएं 1 दिन के लिए, और उसके बाद इसको बारीक पाउडर कर लें। अब अगर इसको जायका बच्चों के हवाले से बेहतर करना है तो थोड़े से बादाम डाल दें, थोड़ी मिश्री डाल दें। छोटे बच्चे आधा चमचा सुबह शाम, बड़े 1 चमचा टी-स्पून यानी कि सुबह शाम खाएं। 4 से 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा आपको कि चश्मे के नंबर थोड़े पीछे चले जाएंगे। और 1 साल खाएं, ग्लासेस को बाय बाय कर दें। गाजर में वैसे भी विटामिन ए होती है और नाइट ब्लाइंडनेस पूरी दुनिया में जानते हैं कि एक शो कर सकता हूँ गाजर के ऊपर। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, देखें याद रखें, आपका इलाज आपके पास है, आप सीखें। नहीं तो ये देखें सूरह रहमान में 33 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अरे नेमतों पता तो करो है क्या, ये मसला है हमारे साथ। बहुत सारी अच्छा, इसके बाद जब हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हम करने क्या जाएंगे? सबसे पहले तो हम टीथ वाइटनिंग के वो करेंगे, और साथ साथ साइमल्टेनियसली आप बताएंगे कि चेहरे की झुर्रियों को कैसे ख़त्म किया जाता है, क्या क्या चीज़ें जो इस्तेमाल होंगी। बेसिकली जो टीथ वाइटनिंग में है वो तो हम जो केमिकल प्रोसेस होता है और जो लेजर टीथ वाइटनिंग होती है वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। और जो झुर्रियों का ट्रीटमेंट होगा वो हम फिलर्स के थ्रू करेंगे, जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। अच्छा, तो क्या इंस्टेंट रिजल्ट आएगा? जी 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 बिल्कुल, फौरन ही? जी फौरन, यस। हम यहाँ एक स्पेसिमेन को पिक करेंगे और इसके बाद ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी के कितने साल उनको आज वापस मिलने वाले हैं। आपकी उम्र कितने साल पीछे जाने वाली है सिर्फ एक ट्रीटमेंट से। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह में है हमारी मॉडल जो है, हमारा स्पेसिमेन जो है तैयार है। वो अब लेट्स सी कि जी यहाँ पर होता क्या है। आप जरा देख लीजिए, ये दांत आपने ये इनको चूज क्यों किया है आपने? देयर इज अ रीजन टू इट, देयर इज अ रीजन टू इट कि चूज क्यों किया गया है, जरा बता दीजिए। अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ जो आप ज़्यादा जो हमारा फोकस था वो कॉस्मेटिक्स पे था ना, ठीक है। अच्छा, एक जो बुरे दांत होते हैं, स्ट्रेन्ड दांत होते हैं, वो तो आ जाते हैं जी हमें क्लीन करवाने, साफ करने, वो समझ में आता है। एक साफ दांतों को आप बहुत खूबसूरत बनाते हैं, दैट इज़ द आर्ट। ओके, ठीक है ना। तो बेसिकली डेंटिस्ट्री इज़ अ आर्ट, ठीक है। तो उसी को ही मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, लेट मी टेल यू यहाँ आपके व्यूअर्स को भी कि कॉस्मेटिक में सिर्फ ये नहीं है वाइटनिंग हमारे पास। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर। हमारे पास न्यूमेरियस प्रोसीजर्स हैं, विनियरिंग हैं, ब्रिजेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, एनीथिंग जो आपके फ्रंट सेक्शन के साथ हम आर्ट वर्क कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, दैट इज अंडर कॉस्मेटिक। अगर दांत खूबसूरत होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम इनके साथ क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, मैं पहले तो एक कन्फ्यूजन दूर करूँ ना कि आपके एक स्केलिंग में और टीथ वाइटनिंग में अक्सर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सर इनमें क्या फ़र्क है, ये तो सेम चीज़ है। अच्छा, स्केलिंग इज़ डिफरेंट प्रोसीजर। वो स्केलिंग हम करते हैं जहाँ आपको सफाई की ज़रूरत होती है, जहाँ आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपकी एक एक्सटर्नल स्टेनिंग होती है, पान, छालिया, स्मोकिंग और कॉफ़ी, चाय, उसके जो आपके टाटर्स, उनको क्लीन अप करने के लिए आपके उस शेड, जो दांत का नेचुरल शेड है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, नथिंग एट ऑल। वही जैसे आपके स्किन का कलर होता है, आपने कोई नहीं, आपने मिट्टी लगी हुई, आपने साफ़ किया, आपका शेड वही दोबारा आ जाए।
टीथ वाइटनिंग के साथ हम शेड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, एनहेंस कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस। अच्छा, पाकिस्तान में पहली मर्तबा लेजर वाइटनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और आप लोगों के पास हुई है? नहीं, पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं, पाकिस्तान में पहली मर्तबा सैलून के अंदर सैलून के अंदर, ओके, वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है वो उसका एक उसको पार्ट बना दिया गया। बिल्कुल, बट लेजर वाइटनिंग तो बहुत अरसे से हो रही है, बट सैलून के अंदर ये ट्रीटमेंट और ये फैसिलिटी जो है ये मेरे सैलून में ही अब अवेलेबल है, क्योंकि और किसी सैलून में जो है वो नहीं अवेलेबल। अच्छा, ये थोड़ी स्पेशल बात आपके टीथ वाइटनिंग के बारे में पता होनी चाहिए व्यूअर्स को कि कुछ अर्से पहले तक आपके जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, या आप अमूमन आपके जैसे फ्लोरोसिस होता है, फ्लोराइड लेवल ज़्यादा होता है किसी इलाकों में, इंटीरियर सिंध हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ में फ्लोरोसिस होता है, तो वो कुछ अर्से पहले तक ये रिमूव नहीं होते थे। ठीक है, हमें उसमें दांत को रिमूव करके विनियरिंग करनी पड़ती थी, ब्रिजेस लगाने पड़ते थे टू मास्क द डिफेक्ट। ठीक है, फ्लोरोसिस वो होते हैं कि जो बहुत वाइट पैची दांत होते हैं, उसके ऊपर कई एरियाज जो वो बहुत येलो होती हैं, कुछ एरियाज आर्टिफिशियली वाइट होते हैं, तो वो फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, ठीक है, तो उनको अब टीथ वाइटनिंग अब हमारे पास है, जिसको हम विदाउट एनी कटिंग द आपका नेचुरल टूथ सब्सटेंस हम स्ट्रेट अवे 1-1.5 घंटे में इसको साफ सुथरा करके जी बिल्कुल क्लीन होके चले। अच्छा, ये ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का होता है? 1.5 घंटे इसमें स्केलिंग भी शामिल होती है? स्केलिंग, हाँ, 10-15-20 मिनट की स्केलिंग अगर रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद टीथ वाइटनिंग होती है, फिर हम डिसेंसिटाइजेशन करते हैं 10 मिनट के लिए, कोई विटामिन हमारे पास होते हैं वो लगाते हैं ताकि पेशेंट को सेंसिटिविटी भी सफर ना हो, जैसे आपने स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम में पूछा था मुझसे। अच्छा, ये कितने शेड, जैसे आप इनको देख रहे हैं, तो ये कितने शेड वाइट हो जाएंगे, कितने शेड लाइट हो जाएंगे? देखिए, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी % यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जी पेशेंट के कितने येलो दांत हैं, तो अकॉर्डिंगली वी प्लान द। अच्छा, जब मैं इनको देखता हूँ तो इनके ऊपर के दांत थोड़े से ज्यादा वाइट है, नीचे के दांत थोड़े से ज्यादा, ये वैसे नेचुरली होता है, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो वो अमूमन आपका ये ज्यादा वाइट, क्योंकि एक्सपोजर में ज़्यादा होते हैं आपके हंसते बात करते हुए, तो अल्लाह ताला ने जो आपके ऊपर के दांत दिए ना, तो ज़्यादा एक्सपोजर में तो ज़्यादा वाइट होते हैं लोअर से। आप लोग इधर आ सकते हैं, कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए, प्लीज आइए जी। पेशेंट का पता नहीं लग रहा है कि वो मुस्कुरा रही है या तकलीफ में। ये अभी पता नहीं चलेगा अभी आप। नहीं, तकलीफ में तो नहीं है बिल्कुल। शुरू करें। ये आमिर, ये मुझे प्रोटेक्टर दें, जिंजाइवल प्रोटेक्टर। स्टार्ट में तो जी हम थोड़ा सा जरा बताते भी रहिए। जी श्योरली। अच्छा, लेट मी टेल यू, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, जेल फॉर्म है, कोई इंजेक्शंस कुछ नहीं लग रहे। इंजेक्शंस नहीं है, ये बेसिकली हम जेल है जहाँ से निकलेगी जो अप्लाई करेंगे दांतों के ऊपर। दिस इज नॉट अ इंजेक्शन। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो हम बेटा ऐसे करें, हम जंजाइवा को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई बर्न वगैरह ना हो, जो गम्स होते हैं। गम्स होते हैं, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग डेंटल टर्मिनोलॉजी। वो फिर आपकी गम्स में सेंसिटिविटी हो जाती है, तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जेल होता है, कि जो हम गम्स के ऊपर लगाते हैं ताकि वो बर्न ना हो, कुछ भी ना हो। हाँ, बर्न ना हो। ये जो केमिकल होता है जिससे हम व्हाइटनिंग करते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ, इट इज डेफिनेटली ब्लीचिंग, पर इट इज, जो इसको हम जब ब्लीच करते हैं तो वो एक्टिवेट करने के लिए हम लेजर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो वाकई आर्ट है, जिस तरह से ये बना रहे हैं, पूरी शेप बना रहे हैं इसकी, तो इट्स रियली एन आर्ट। दैट इज द रीजन इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ना। अच्छा, क्योंकि ये आर्ट वर्क है, आपके इसमें कॉस्मेटिक्स आ जाती है, तो इसकी मटेरियल भी हमें महंगा ही मिलता है थ्रू आउट। ओके, जी। ओके। अच्छा, टीथ वाइटनिंग जो है वो फॉर एग्जांपल जिस तरह स्केलिंग होती है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है दांत साफ करने की, और अगर कैलकुलस है या जो टार्टर बिल्डअप हो जाता है ना, हमें उसको साफ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्केलिंग और साथ में पॉलिशिंग होती है, तो वो हम ऑन अ ईयरली बेसिस तो हम, या 6 मंथली बेसिस तो अमूमन करते हैं। लेकिन जो टीथ वाइटनिंग है वो एक दैट इज बेसिकली लाइक एक ऐसा प्रोसीजर जो आप मतलब वॉलंटरीली आप कराते हैं, ये एक ज़रूरी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी जो है वो स्केलिंग होती है, और जो ये एक ऐसा प्रोसीजर है once in a year recommended, strongly recommended scaling, once in a year scaling। और लेकिन टीथ वाइटनिंग का एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, कि अगर आपको सफेद, इससे भी ज्यादा सफेद दांत चाहिए तो फिर आप करा लें। लेकिन सफेद दांत होने से डेफिनेटली, अगर आप जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं या बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनको आप देखते हैं, उनकी स्माइल चमक रही होती है जब आप उनको टीवी पे देखते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल दूसरा हो जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन वो मोस्ट सर्टेनली वो सारी डेंटल ट्रीटमेंट्स होती हैं। अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो है
वो भी अच्छा, ये क्योर कर रहे हैं जी, एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। ये लेजर से जो है ये इसकी। अच्छा नादिया, जो आपने बताया हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, दे वेयर अ वेरी बिग स्माइल। तो कुछ मैंने पता नहीं मिथ्स हैं, गॉसिप्स होती हैं कि इसको डायरेक्टली ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल कैप्स ही होती है वो। अच्छा, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हम अभी एक न्यू एडवांस आए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेसेस वगैरह जैसे आए हैं तो वो ब्रैकेट्स लगे होते हैं, वायर्स लगी होती हैं मेटल्स के। तो अभी जो एडवांस हम लोग अपने प्रैक्टिस में लेके आए हैं, मैं और नादिया, उसमें यह है कि हम इनविजिबल ब्रैकेट्स लेके आए हैं। इनविजिबल वायर्स होती हैं, ठीक है। तो पेशेंट ने अगर वो ऑर्थो ट्रीटमेंट जो दांतों को सीधा दांतों को सीधा करने के लिए जैसे होता है कन्वेंशनल, तो यही है कि आप मेटल ब्रैकेट्स होते हैं। तो हम इनविजिबल लेके आए हैं कि हम सामने वाले को पता नहीं चलना। और ऐसे भी हैं कि आप वो जी रात को पहन के सो जाएं, सुबह उतार के रख लें, ऑफिस जाएं, अपना काम काज करें, वापस आएं और दोबारा पहन लें। अच्छा, और ये कितने ड्यूरेशन के लिए पहनने पड़ते हैं? ये तकरीबन 1.5 से 2 साल डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एब्नॉर्मल। अच्छा, ये कि अब ये ट्रीटमेंट शुरू हो गया है? बिल्कुल। ओके, तो अब ये कितनी देर लगेगी इसको? ये 2 मिनट। तो मैं पहले तो गम प्रोटेक्टर जो है वो एक्टिवेट करूं, उसके बाद एक्चुअल जेल लगाऊंगा मैं, व्हाइटनिंग जेल। ठीक है, जो व्हाइटनिंग जेल होती है, व्हाइटनिंग जेल वो फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स वो व्हाइटनिंग जेल भी जो है फिर वो लेजर से जो एक्टिवेट होगी और आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है वो उनका कलर जो है वो एनहांस होता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम अभी जो है वो मतलब क्विक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कोशिश यही है कि जितना भी जल्दी हो सके उसको हम करें। ओके, नहीं है ज़रूरत। अब जो है ये हम जेल लगा रहे हैं। ये वो व्हाइटनिंग जेल है? जी बिल्कुल। ओके, और ये डायरेक्टली दांतों पे अप्लाई होती है? जी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा खोले, थोड़ा सा खोलिए और ज़रा खोले। और आज तुम्हारा फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है ये, वरना ट्रीटमेंट अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। एक टेलीफोन कॉल है। हाँ जी, एक टेलीफोन कॉल है, जरा वो लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातचीत। आप लोगों को नजर तो आ रहा है ना? ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फरजाना बात कर रही हूँ। साहिर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप, और सॉन्ग भी हमेशा बहुत अच्छा गाते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, और आपके जो ये जो टोटके होते हैं जो आप बताते हैं, और आपके गेस्ट बहुत जबरदस्त होते हैं। मैं तो अक्सर इम्प्लीमेंट करती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं मुझे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किससे बात करना चाहेंगी डॉक्टर? एक मिनट साहिब, मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए डॉक्टर ईसा से। आप अगर फेवर करवा दें मुझे, थायराइड का प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर ईसा के पास फॉर्म में गई भी थी, तो डॉक्टर ईसा ने मुझे कहा था कि आप अगर ये ट्रीटमेंट लें हर्बल, तो आपका थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको थायरॉक्सिन सारी उम्र नहीं लेनी पड़ेगी। तो प्लीज अगर मुझे थोड़ा कंसेशन दे दें आप। कंसेशन दे दें? कंसेशन दिलवा दीजिए डॉक्टर ईसा से प्लीज। आप रिक्वेस्ट करें, फरमाइश। प्लीज आप कंसेशन दे दीजिए फरजाना को, प्लीज। फरजाना कह रही हैं कि वो देखें, एक बात बता दूं कि डॉक्टर ईसा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे महंगे डॉक्टर हैं। यहाँ तो पैसे लेके इलाज करते हैं या फ्री लेके करते हैं, आप सोच लें। अब आप बताइए क्या करना है? तो डिसाइड कर ले। फ्री करना है? बिल्कुल करेंगे आप। आप कंसेशन की बात करिए, हमने आपका इलाज ही फ्री करवा दिया है। अरे थैंक यू उनको बाद में पता लगा। सबको खुश रखे, बहुत बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह बहुत कामयाबियां दे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। जो पैसे आप ईसा साहब को दे रही थी वो हमें दे जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई? नहीं। हाँ जी साहिर भाई बोलिए, बताइए। सर भाई, मैं के से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है बहन आपका? सबागुल। ओके। हाँ, जब भी लाइट होती है तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। यार इस बात पे तालियां बजाएं। कह रही है जब भी लाइट होती है। यार मैं सलाम है आपको सबा, सलाम है, ऑनेस्टली सलाम है। अब जी बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बोलिए। सर भाई, आपका हर प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, और मैंने रानी आपा से और वो डॉक्टर ईसा से ये पूछना है कि मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ था 4 जनवरी 93 को टॉन्सिल्स का, जिसकी वजह से मुझे दम की शिकायत हो गई है। मैंने बार बार मैं रानी आपा को फोन करती हूँ उनके नंबर पर, लेकिन वो उनका प्रोडक्ट का नंबर होता है, और डॉक्टर ईसा को करती हूँ तो कभी मिलता नहीं है।
दोनों की शिकायत। यस, चलिए मैं आपको दमे का इलाज मैं बता देती हूँ, आप बताएं क्या बताएं। शिकायत तो आपकी जायज़ है क्योंकि नंबर 1 है और कॉलर पूरी दुनिया से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे पास कोई भी विजिट करता है, बच्ची एक सुबह 11 से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ फ़ोन ही उठाती है, तो इसलिए लोगों को एंगेज मिलता है। दमा के लिए बहन मेरी ऐसा करें कि ग्रीन रूट के पेज पे चली जाएं, वहाँ हमने कल लोड किया है दमा के लिए कि घर बैठे कैसे इलाज करेंगी, क्योंकि आप यूके में रहती हैं तो वहाँ से रेसिपी उठा लें। के में रहती हैं? अच्छा, जहाँ पेशावर में रहती हैं तो बहुत आसान है। आप बल्कि अभी नंबर मेरा चल भी रहा है, ले भी लें। भाई छोड़ दो ठहर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है यार। बहनों के साथ ऐसे बात करते क्या? तुम दिल थोड़ा बड़ा करो यार। क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं करना है बहन। आपको 1 मिनट ठहर जाओ। क्या करता मड़ा? ऐसा करना है आपको। डॉक्टर ईसा आपको दमे की दवा बना के आप अपना एड्रेस छोड़ दो, इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के अंदर दमे की दवा बना के पार्सल करेगा। मतलब छोड़े ना यार, क्या हो गया है? या तो आज के बाद डॉक्टर ईसा हमेशा आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं, वैसे एक बात बता दूं जी, मैं सुबह से 1 बजे से लेकर रात 11 बजे तक क्लिनिक में होता हूं। अगर सारे दिन में एक पेशेंट ऐसा नहीं पहुंचे जिसे मुझे फ्री में देनी है, तो मुझे लगता है मैंने आज रिस्क कमाया ही नहीं है। तो मुझे एक गरीब रोज चाहिए। जब तक आप डॉक्टर ईसा की दवा पहुंचे तब तक के लिए आपको बता दूं कि रीठे को पीसकर अपने पास आप बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर बारीक बारीक गोलियां बना लें चने की दाल के बराबर, और रोज़ाना सुबह और शाम 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम को गर्म दूध के साथ आप ले लें तो इंशाल्लाह आपका दमा यहीं कंट्रोल। और आप याद रखिएगा कि अब से थोड़ी देर के बाद आपके चेहरे को, आपकी उम्र को हम 10-15 साल इंस्टेंटली पीछे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? नादिया करेंगे वो, और नादिया परफॉर्म करेंगी। लाइव इंजेक्शंस होंगे और फिलर्स भरे जाएंगे और आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, जो फाइन लाइन्स हैं, उनको बेहतर कर दिया जाएगा, खूबसूरत बना दिया जाएगा। हर एक को शिकायत होती है कि मैं 5-6 साल पहले तो ऐसी नहीं लगती थी, ऐसा नहीं लगता था। तो आप इंस्टेंटली 5-6 साल पीछे चले जाएंगे, इंस्टेंटली चले जाएंगे। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इंस्टेंटली चले जाएंगे। एक टेलीफोन कॉल आ रहा है, लेट्स टेक दैट। अलीज़े कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही है? मेरा नाम सैयदा रुखसाना है और मैं डॉक्टर ईसा साहब से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल जी बहन। कीजिए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने फ्राइडे वाले दिन फ़ोन करा था अपनी बेटी के लिए। मैंने बताया था कि मेरा बेटा 13 साल का है, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो आपने कहा था कि मेरे पास आइएगा प्लीज़। शायद आपको याद है? मुझे याद है बहन। जी याद है जी। मैं तो क्या किसी भी वक्त आ सकती हूँ या किसी खास इतवार वाले दिन? किसी भी, मेरे पास टाइमिंग नहीं चलती। जो पहले आता है उसको पहले देखता हूँ और 1 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक होता हूँ। संडे के दिन सिर्फ मैं 3 बजे से रात 10 बजे तक होता हूँ, अदरवाइज मेरी कोई छुट्टी नहीं। बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। अच्छा नादिया, ये जो आप फिलर्स लगाएंगी ये कितने दिन काम करते हैं, कितने दिन ये रहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा लगाने पड़ते हैं? अच्छा, अगर डिपेंड करता है एरिया पे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरिया पे लगाते हैं तो फिर यहाँ पे जो है वो लंबा अरसा चलेगा, लाइक 1.5 साल तक तो चल जाता है। और अगर हम इस एरिया पे लगाते हैं तो फिर यहाँ पे अराउंड 6 to 8 मंथ्स चलता है, और नहीं 8 to 10 मंथ्स एक्चुअली। और अगर हम लिप्स के एरिया में लगाते हैं जो जनरली यू नो लाइक एक किसी को जब बहुत ज़्यादा जब लिप्स पतले हो जाते हैं, या तो एजिंग जब होती है उसमें भी बहुत पतले लिप्स हो जाते हैं, या फिर ये कि कुछ यू नो ख़वातीन होती हैं या यंग लड़कियां होती हैं जिनको थोड़े से स्लाइटली एक एस्थेटिक उसके लिए। अच्छा, डू मेन एक्चुअली डू दिस एज़ वेल? मर्द भी लगाते हैं? मर्द जो है वो फिलर जरा का ट्रीटमेंट अब लिप्स पे तो नहीं लगाते, लेकिन अगर उनको आंखों के नीचे का प्रॉब्लम हो रहा हो, हल्कों का प्रॉब्लम हो रहा हो, या रिंकल्स का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो कुछ जो है वो ख़ास तौर पे जो मीडिया से रिलेटेड है या जिनका एस्थेटिक से रिलेटेड काम है, तो वो तो फिर एट टाइम्स कराते हैं। आप लोग अगर कल के बाद मुझे यूं देखें ना तो आप समझ जाइएगा कि मैंने जरूर ये फिलर्स लगवाए, बिकॉज वो पाउट जो होते हैं, लिप्स के जो पाउट होता है वो आई थिंक खवातीन बनाती हैं और सेल्फीज के लिए बहुत आम है। मैंने आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि व्हेन यू टेक सेल्फी व्हाई इज इट, व्हाई सीधे सीधे ये सेल्फी ले लो, खत्म हो गया। अव्वल तो सेल्फी लेनी नहीं चाहिए। इट्स लिटरली इट्स अ मर्ज, इट्स अ बीमारी। हर आदमी, अच्छा मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत इस बात से है कि आप कहीं भी खड़े किसी भी जगह, सर एक तो सेल्फी होनी चाहिए। अब एक आदमी को सेल्फी जब आप देते हैं ना तो 50 आदमी उसके पीछे लाइन से खड़े होते हैं। हम अपनी वो शूटिंग और फिल्म तो कई बार ऐसा होता है कि हमको अपना सीन रोकना पड़ता है, एंड देयर आर फ्लॉक्स एंड फ्लॉक्स जहाँ पर लोग आके ना एक सेल्फी तो वो थोड़ा सा
होता है, लेकिन मैंने ख़वातीन में ये बात देखी है कि उनके होंठ जो है पाउट हो जाते हैं, तो ये जो आप फिलर लगाते हैं ये पाउटी लिप्स के लिए होता है। ओके ओके ओके। और ये नेचुरल हो गया अब तो, लाइक आप सेल्फी के लिए करें नेचुरली यूं बन जाता है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इमेजिन मेरी और डॉक्टर ईसा की सेल्फी लगी हुई है और हम दोनों एक दूसरे को देख के hold on, they didn't catch you once again, please. Once again. Naturally. अच्छा, see, when you're doing it, it doesn't look that bad. Try once. Sorry, try once. I'm sorry. It won't look bad. डॉक्टर साहब आप ट्राई कीजिए पाउटी लिप्स। एक दफा। डॉक्टर ईसा। मेरे वैसे ही। ये पाउटी लिप्स नहीं है। ये कुछ अंदरूनी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब की। मुझे भी आता नहीं है। अच्छा जी, अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपकी उम्र को वापस लेने वाले हैं, आपके चेहरे को हसीन बनाने वाले हैं, आपके चेहरे से जो फाइन लाइंस आ गई हैं वो खत्म करने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। नादिया जो है वो तैयार हो रही है और उन्होंने यहाँ पर आके ब्रेक के दौरान पिक कर लिया था 2 ख्वातीन को जिनका हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। एक खातून थी, कहाँ गई वो, चली गई क्या? नहीं, एक तो आप हैं, दूसरी कहाँ गई? आप है ना। नादिया पहले किनका करना है? पहले जिनका आंखों का है या जिनकी स्माइल लाइन है? कोई भी। हाँ। पहले आप आ जाइए, आप आ जाइए शाजिया बाजी नहीं, आप आ जाइए। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? नौरीन बाजी के लिए बहुत सारी तारीफ। आइए नौरीन, आइए, घबराइए मत। नौरीन के लिए बहुत सारी तालियां। आइए। अच्छा, पहले तो प्रॉब्लम बताइए कि नौरीन का प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद ये खुद बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बताइए ना। अच्छा, इनका जो है वो ये जो एक आंखों के नीचे हल्के एक आते हैं ना, ये लाइन सी है, लाइन सी आ रही है, ये एक तो डिप सा आया हुआ है। डिप सा आया हुआ है, बिल्कुल। अब ये कितना वाज़ेह हो रहा है, आई डोंट नो कि ये हम ले लेते हैं ना, क्लोज ले लीजिए। अब चेहरे को ऐसे कीजिएगा, इधर कीजिएगा, इधर देखिएगा, क्लोज ले लीजिए। अब ये तो खैर लाइट भी इतनी आ रही है कि इनका आज सच पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये कि यहाँ पे जो है ना एक डीप सी एक लाइन आ रही है, ये पता चल रहा है। तो ये जो लाइन है ना, जब हम इसके अंदर फिलर करते हैं तो फिर ये लाइन जो है ये फिल हो जाती है बेसिकली, और उससे जो है फिर ये एक हल्कों वाला जो एक असर आता है या एक लुक आती है, एक इल्यूजन सा होता है ये कि हल्के हैं ये। इनके बहुत ख़वातीन जो हैं वो उनके अगर ये स्किन जो है नीचे से अगर वो डार्क है, दोज आर लाइक ट्रू डार्क सर्कल्स, और अगर ये एक डिप नुमा आ रहा है तो इसका फिर इलाज है कि जिसमें हम ये फिलर कर सकते हैं, तो फिर ये डिप नुमा जो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जब इवन हो जाती है स्किन, जब थोड़ी सी उठ जाती है स्किन, तो उसमें ये होता है कि फिर एक वो जो ये ऐसा लगता है कि भाई आप सोए नहीं हैं, थके हुए हैं। हाँ, तो वो जो एक हर वक्त ही लोग बोल रहे होते हैं, मेरे पास बहुत ऐसी क्लाइंट्स आती हैं जो कहती हैं कि जी मतलब हम सो के भी हम पूरी तरीके से अपनी नींद लेते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम थकी हुई लग रही हो, तुम बीमार हो या क्या है प्रॉब्लम। अच्छा, थकने के बाद थोड़ी सी एजिंग भी लगती है, ये इससे ना एजिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है, आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा लगने लगती है। तो जब ये फिलर्स भर दिए जाएंगे तो आई थिंक इनका चेहरा जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगा, लगेगा कि वाकई इनके चेहरे पे फ्रेशनेस जो है वो वापस आ गई है। बिल्कुल। तो आप तैयार हैं जी? शादी हो गई आपकी? हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब करते हैं, उसमें होते हैं, कंपनी के अंदर होते हैं। तो वो आज जब आप वापस जाएंगे पहचान लेंगे आपको? मुझे ही पहचानते हैं और किसी को नहीं पहचानते। अगर जाएंगी तो नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी और वो आपके अलावा किसी को नहीं पहचानते। चलें, खुदा करे कि ऐसा ही हमेशा रहे। वी विश यू द बेस्ट। कि कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो अपना ख्याल रखती हैं आप या नहीं रखती? बहुत रखती हूँ। मुझे देख के लग रहा होगा आपको मैं बहुत वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने उसमें बहुत रखती हूँ। बहुत रखती हैं। चलिए। अच्छा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ पर इनके ना फाइन लाइन्स सी हैं इस जगह, तो ये भी यहाँ देखें, ये गैदर हुई भी हैं, ये गैदर हुई भी हैं। नहीं, दे आर फाइन लाइंस ऑफ एजिंग। फाइन लाइंस। अब जब ये स्माइल करती है, स्माइल कीजिए, ये देखें, बहुत वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है। ये जो स्माइल बनने लगते हैं इसमें, हाँ, इनको क्रोस फीट बोलते हैं। ये रहे क्रोस फीट सारे यहाँ पर हैं। क्रोस फीट बोलते हैं। ये जो ट्रीटमेंट जो क्रोस फीट
क्रोस फीट इससे होता है क्योंकि जो कब्बे का जो पाँव होता है ना वो ऐसे होता है, लाइक एक पंजे नुमा होता है, तो वो क्रॉस फीट, लाइक अगर हम इस तरह करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाथ रखें तो वो एक इल्यूजन ऐसे आता है कि ये कब्बे का पाँव है, ये इस वजह से इसको क्रॉस फीट बोलते हैं। तो ये लाइनें यहाँ पे पतली पतली लाइनें होती हैं आंखों के अराउंड, यू नो, पूरे इस एरिया में, ये जो है फिर ये बोटॉक्स से जाती हैं। ओके, तो आज हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फिलर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्या डिफरेंस क्या है फिलर में और बोटॉक्स में? बोटॉक्स जो होता है वो एक इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो एक ऐसा बेसिकली के एक केमिकल है कि जिससे जो मसल होता है ना आपका वो वीकन हो जाता है, कि जिससे जो फिर जो हम जब मसल की मूवमेंट होती है ना वो थोड़ी सी अफेक्ट होती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इस वजह से फॉर एग्जांपल जब फ्राउन लाइंस होती हैं तो फ्राउन उस वक्त होती है कि जब हम यूं करके जो है ना बहुत जोर से यूं करके हम करते हैं अपना लाइक किसी को भी देखें, मैं जब अपना बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ मैं यूं ही करता हूँ, हमेशा ऐसे ही रह जाता हूँ। हाँ, फ्राउन होता है। हाँ, फ्राउन, तो वो उसको फ्राउन लाइंस बोलते हैं कि जब आपकी लाइंस परमानेंट होने शुरू हो जाती हैं तो उसका फिर और कोई इलाज नहीं है सवाए ये कि बोटॉक्स करें। और कई दफा यहाँ पे इतनी ज्यादा गहरी सी लाइन होती है कि फिर हमें उसमें भी फिलर डालना होता है, तो फिर वो जो है ना इवन आउट हो जाता है। ऑलराइट जी, अब हम इस वक्त फिलर्स डालने जा रहे हैं। इनके लिए और इनकी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा तालियां। आपको बहुत पेन होगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक, सच में मजाक कर रहा हूँ, कोई पेन में नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू गुड। मैंने कहा आपको सच में बहुत पेन होगा, फौरन खड़ी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये भी फाइन। पता भी नहीं लगना, पता भी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल हिलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलिएगा। करवाना तो नहीं पड़ेगा, मैं आपको भी कर सकती हूँ। नहीं, कुछ नहीं कराना पड़ेगा। ये तो अभी 8 महीने के लिए तो बिल्कुल आप 8 महीने के बाद तो फिर मुझे फिर दोबारा आना पड़ेगा शो में आपके। कुछ नहीं होगा। मेरे शो पे आ जाएगा, वरना मैं आपको डॉक्टर ईसा के पास भेज दूंगा। और डॉक्टर ईसा ने ताहिया क्या हुआ है? अच्छा, हम दोनों इकट्ठे गरीब हो रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, परेशान नहीं हो, रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होगा। रानी आपका हाथ पकड़ लें, रानी आपका हाथ बिल्कुल, बी ब्रेव। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता। अब हाँ, कुछ नहीं, आराम से। मुझे देखती रहिए। हाँ, आप ही को देख रही हूँ। अल्लाह, बस 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 बस, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो डॉक्टर बोलता है बस बस बस। मैं तो हाथों पे भी नहीं लगवाती इंजेक्शन, कभी आंखों में लगाया। चलो, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह भाई वाह, सही हो गया। आई अल्लाह, क्या हो गया? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप। ओह माय गॉड, अभी तो हम इंजेक्शन ना हिला दे। तकलीफ में भी अब तो आपको होनी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके चेहरे में जो तब्दीली आ रही है ना वो बहुत कमाल है। तब्दीली आ गई यार, ऑनेस्टली तब्दीली आ गई है बहुत ज्यादा। नहीं, अच्छा, अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, यंग लग रही हैं आप। एग्जैक्टली। अच्छा, स्क्रीन नहीं है ना अभी। वैसे तारीख में पहली दफा इतने हंसते मुस्कुराते इंजेक्शंस लगे होंगे। नहीं, होल्ड ऑन, आराम से, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, ये वाकई इंस्टेंट रिजल्ट है। इंस्टेंट, वेरी नाइस। अच्छा नादिया, थोड़ी देर के लिए कोई स्वेलिंग वगैरह होने का इम्कान होता है? वैसे तो दिखने में नहीं लग रहा कुछ भी। दूसरी आंख पे भी तो करना है। एक आंख पे आप एक ही आंख जवान रखना चाहती है। दूसरी पे होगा कोई, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको देखती है वही जवान रखना चाह रही है, आप देख लीजिए। और ज्यादा ब्लश लग रही है। हाँ वाकई, बहुत वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, इस आंख में और इस आंख में इतना डिफरेंस आ गया है। यस यस, माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, वाह। ठीक है, अब वेरी नाइस। अब ओह माय गॉड, इसको जरा क्लोज करो यार, इसको क्लोज करो। इधर देखिए, इधर देखिए, क्लोज कीजिए। अभी जो है ये थोड़ा सा रेडनेस हुई भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जहाँ पे इंजेक्शन अगर करते हैं तो जाहिर है वहाँ पे थोड़े से निशान आएंगे। हल्की सी रेडनेस जो है वो इस वजह से हो रही है, लेकिन जो अच्छा, फील भी नहीं हो रही, फील भी नहीं, मुझे तो फील नहीं हो रही। वो एक्चुअली स्क्रीन में नजर आ रही है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होते। इतना पजल क्यों हो रही हैं? हाथ पकड़े। हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। Kill me but make me beautiful. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल गुड, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बस शाबाश 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 शाबाश, कुछ नहीं।
हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत औरता। हाँ वही। आप हिलेंगी ना तो फिर गड़बड़ होगी। और जैसे ही आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, साहिर आपके साथ पाउट के साथ एक सेल्फी भी खिंचवाएंगे। वो भी फ्री। तो मैं क्या पैसे लेके खिंचवाता हूँ? नहीं। कुछ भी नहीं है, सब ऑल गुड। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, कम से कम आपकी उम्र जो है 5, 6 साल, 8 साल पीछे चली गई। वाकई। हाँ। एक टेलीफोन कॉल भी हम लेते हैं, बट ये जरा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है। There you go. Awesome. शाबाश. Amazing जी, वाह। ऐसे लग रहा है आज ही यूरोप से आई है, बिल्कुल ब्लास्ट, गोरी। खैर मैं तो इतनी बड़ी नहीं फेंक सकता, लेकिन हिम्मत देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कॉल लीजिए आप, कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक और है थोड़ा सा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? भाई से बात करनी है। किससे? ओह, साहिल भाई से। जी साहिल, आपके लिए फोन कॉल है साहिल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, साहिल भाई आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मिसेस अरशद। मिसेस अरशद, ये बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, टेल अस। साहिल भाई मेरे बालों का बहुत ज्यादा मसला है। आज के बाद मसला ही नहीं रहेगा। खुर्रम का फ्री ट्रीटमेंट हम आपको देने जा रहे हैं और डॉक्टर ईसा ताजिंदगी आपका फ्री इलाज करेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ। इतने मजलूम मुंह बना के बैठे हुए डॉक्टर ईसा इस वक्त। जी बोलिए भाई। जी हाँ जी, मैं असल में बहुत दूर से बात कर रही हूँ, राजनपुर से, डिवीजन डीजी कहाँ है? कोई बात नहीं, हम आपको भेज सकते हैं दवा, कोई ऐसा इशू नहीं है। साहिल भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं कराची तक नहीं आ सकती। अच्छा बहन मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा है आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री। वो हो गया? अच्छा आपने जितनी फस की है ना, जब आप अपने आप को देखेंगी ऑनेस्टली आपको बहुत अच्छा लगेगा। अमेजिंग। क्या यार, एक मिनट अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप कहीं भाग के जाएंगी आप? अच्छा नादिया, थोड़े से ये बताइएगा कि ये ट्रीटमेंट अगर पैसों में कराते हैं तो कितने का पड़ता है ऑलमोस्ट? नहीं ये ना पूछ। नहीं अंदाज सीरियसली ना पूछ ना, बता रहा हूँ। इट्स वेरी एक्सपेंसिव ना? इट इज एक्सपेंसिव। यस, इट इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये अगर खास तौर पे आंखों के नीचे आप कराएंगे तो साल 1.5 साल अगर इसका रिजल्ट रहता है तो फिर तो अगर आप उसको महीना पर महीना आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर 20,000 का ट्रीटमेंट है, अगर ये 1.5 साल चलेगा विच मींस 18 महीने। तो क्या महीने में 1,000? एग्जैक्टली, नॉट अ बिग डील। अच्छा अब सुनिए, हो गया, सब हो गया, अल्लाह ताला रहम करे। इसमें इसमें जो बेसिकली कुछ जो साइड इफेक्ट अगर आता है वो ये है कि थोड़ा सा जो है कहीं पे स्वेलिंग या कहीं पे हल्की सी ब्रूजिंग हो सकती है, कि इसमें इनका जो है वो हल्का सा एक, अगर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ब्लू सा एक आ रहा है, तो ये हल्की सी एक कितने दिन में चली जाती है? ये 3-4 दिन में चला जाएगा। रोज आइसिंग उनकी करनी होगी एंड दैट्स इट। डन। अभी भी आपको बर्फ दे देंगे, तो ये आप देखें बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा है। एक सेकंड कहीं चाहिए, जरा इसको रोल कीजिएगा, बिफोर एंड आफ्टर दिखाइए और आपको पता चलेगा कि मैं क्या रहा हूँ। आप कितनी हसीन लग रही हैं। बिफोर आफ्टर है लिया है ना? हाँ जी, बिफोर एंड आफ्टर लिया, बिल्कुल लिया दिया। वाओ, ये देखिए, ये आप अब लग रही हैं, पहले कुछ देर पहले ये देखिए, कुछ देर पहले आप ऐसी थी, आंखें बकायदा ढसी हुई हैं, अंदर धसी हुई थी, वाकई धसी हुई थी। और इसके बाद जाइए, अब ये देखिए, वाह। अच्छा अब मुझे बताइए कैसा लग रहा है? इनको तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, तकलीफ हो रही है? किस बात की तकलीफ? अभी कहाँ तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ खत्म हो गई है। जब हुस्न होता है नजाकत आ ही जाती है। अभी हुस्न थोड़ा आना स्टार्ट हुआ। कहाँ तकलीफ? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइए कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। आइए आपको थोड़ा सा बर्फ दूंगी तो फिर इसको आइसिंग हो गया, सही हो गया। आपकी बहुत बड़ी फैन है, उसका नाम लेके उसको वेव कर दो। ओके गो। नाम क्या है उनका? राबिया। ओके राबिया, हेलो राबिया। हैं
राबिया ननमता। राबिया ननमता, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं? और राबिया ननमता, थोड़ा समझाओ इनको, हसीन इतनी लग रही है, इसके बावजूद कंप्लेन कर रही है और फ्री में हुआ है सब कुछ। थैंक यू नादिया, थैंक यू नादिया। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ हो गया? नहीं, ऑलमोस्ट डन। अच्छा, सो हियर साइलेंस, साइलेंस प्लीज। जस्ट क्लोजिंग इट डाउन। ओके, राइट। ऐसे वो यहाँ पे तो अमूमन हम रिंस करवाते हैं पेशेंट को, सो यहाँ वो फैसिलिटी तो नहीं है, तो आई एम गोना वाइप दैट आउट अवे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉटन पीस। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। वाह यार, अच्छा ये बहुत विजिबल हो जाता है इमीडिएटली। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये एक एपिसोड है, ठीक है? तो ऐसे 3 से 4 एपिसोड्स करते हैं इन वन सिटिंग, जो 1-1.5 घंटे का मैं कह रहा था। तो आप सोचें कि कितना आपका एकदम से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे में पेशेंट बड़े येलो दांतों के साथ आता है और बाहर निकलता है तो अपने दांत भी बड़े अनबिलीवेबल रिजल्ट्स होते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि आई अलॉन्ग विथ माई टीम, हम लोग जॉ सर्जरीज जो कॉस्मेटिक्स में आती हैं आपकी, यूजुअली मैक्सिला आपका बहुत प्रोक्लाइंड होता है, आगे होता है, या मैंडिबल बहुत डेफिशिएंट, लोअर जॉ जो है वो बहुत डेफिशिएंट अंदर होता है, तो उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर से, वो हॉस्पिटल सेटिंग में होता है और वो रिमूव करते हैं, वो हम आगे पीछे करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है ना, मैंडिबल को, ये बहुत अनकॉमन है, इतना पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं आया है इस सर्जरीज का, बट आई डू दैट, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल जाती हैं। तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? नहीं, कोई इसमें कोई तकलीफ वाला कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, हम अभी लास्ट में इन्हें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो होता है ना, जो हम सेंसिटिविटी हल्की फुल्की पेशेंट सफ़र कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो भी 1-2 दिन के लिए, उसके लिए हम ये अप्लाई कर देते हैं ताकि कोई सेंसिटिविटी का इशू ही ना हो। तो ठंडा गर्म लगने की कोई शिकायत नहीं, वेरी मिनिमम, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट कंप्लेन को इतना ही। अच्छा, आपने अभी जो नादिया आपने ट्रीटमेंट किया है, जितनी देर में ये करें, अभी जो ट्रीटमेंट किया है, इनकी आईज जो थी वो अंदर की तरफ धसी हुई थी, और अब इनका चेहरा अगर मैं दूर से भी देख रहा हूँ तो वो जो आई का डिप्रेशन है वो खत्म हो गया है, और डिप्रेशन इंप्रेशन बन गया है। कमाल कमाल। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आँख और चेहरे के बाल, लाहौल वाला क़ुव्वत, आप आइए ऐसे, लाहौल वाला क़ुव्वत, पता नहीं, आइए आप तशरीफ लाइए। बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और आप ये हमको बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारा। अभी देखिएगा, जब आप जाएंगी शाम तक, जब आपके हस्बैंड आपको देखेंगे फिर पूछिएगा, फिर बताइएगा मुझे, बिकॉज ऑनेस्टली दूर से जब आप आई थी तो आपकी आइज़ बहुत अंदर की जानिब थी, धसी हुई थी, और इस वक्त आपका जो उभार आया है वो बहुत खूबसूरत आया है। आप तशरीफ लाइए। आपने शीशा देखा है? आपने शीशा देखा? नहीं देखा? तो देखिए 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 देखिए, देख ले। हाँ जी, शीशा नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इनका हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हुआ है? उसको देख के मुझे खौफ आ गया। खौफ आ गया। अच्छा, एक बात और है, एक सेकंड, एक बात और है, यहाँ पर इनको बुलाने का और रियल लाइफ करने का जो मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है, उसमें सबसे बड़ा जो सबक है वो ये है कि देखिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, आपके सामने हुआ है, बिल्कुल लाइव हुआ है। अगर आपके कंसर्न्स हैं, आपको ज़रा सा भी खौफ महसूस हो रहा है, तो हमने कोई चीज़ कट नहीं की है, कोई चीज़ एडिट नहीं की है, कोई चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं की है। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं। अगर ये करवा सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको अपने जहन से निकालनी पड़ेंगी, और हमको लर्न करना पड़ेगा हाउ टू ट्रस्ट आवर डॉक्टर्स, हमको लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, आइए जी, इन पर ज़रा बात करते हैं। घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराइए आप, तो मुझे मालूम है नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे जी। हाँ जी, इनकी जो है ना थोड़ी सी स्माइल लाइंस वो वाजे हैं, ठीक है। तो हम स्माइल लाइंस के ऊपर यही फिलर का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और जब बहुत गहरी होती हैं स्माइल लाइंस, तो उसमें हमें जो ये एक इंजेक्शन जो मेरे हाथ में था, ये बेसिकली पहले से फिल्ड होता है ये, ठीक है। तो हमें जो है वो पूरा एक इंजेक्शन पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लगाते हैं, कि जिसमें फिर ये पूरी साइड जब बहुत गहरी होती है लाइनें, ठीक है। इनकी अभी बहुत गहरी नहीं है, इस वजह से इनको हमने चूज किया, क्योंकि हम लोग एक ही फिलर करेंगे, तो हम आधा यहाँ और आधा यहाँ करेंगे, ठीक है। तो जिसमें ये कि एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत एक यहाँ से एक अगेन एक डिप है, इनका भी एक डिप है। हाँ, ये जो एक वाज़ेह तौर पे एक ये लाइन आ रही है थोड़ी सी यहाँ, मुस्कुराइए, तो ये जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बट ऑफ कोर्स आई मीन जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट जब होती है, अगर हम लोगों को एट टाइम्स फॉर एग्जांपल कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एजड भी नहीं होती हैं, लेकिन उनकी आंखों के नीचे उनकी स्माइलां जितनी गहरी होती हैं, उनकी चीक्स भी बिल्कुल जो है ना लटक रही होती हैं, तो उनको जो है वो हमें एट टाइम्स 4 से 5 फिलर भी एक ही वक्त में हम देते लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक फिलर से पूरा जादू हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी होने वाला जादू यहाँ पे। हाँ। अभी देखिएगा एक ही फिलर से जादू होगा, जैसे आपके लिए हुआ एक ही फिलर से। और अब शीशा देख लिया, तसल्ली हो गई आपको, आप ही हैं। हाँ अब करिए। हाँ, देख लिया। मैं ही हूँ। अब कैसा फील हो रहा है? सही है। हाँ, तालियां 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 जी। अच्छा अलीज़ा, तुम्हारे टीथ भी तो वाइट किए थे ना डॉक्टर ईसा ने? एग्जैक्टली मैं पहली दफ़ा इनके क्लिनिक गई थी, इनका जो फोरम में है, और इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एंड दैट वाज वर्थ इट। क्या गिफ्ट किया था? एक पाउडर था जो कि टीथ के लिए था, और मैंने उसको बहुत इजी लिया था उस वक्त, मजाक के तौर पे लिया था। तो लेकिन जब मैंने घर आके यूज़ किया और मेरी फ्रेंड्स ने भी यूज़ किया तो सबने तारीफ की। यस, और साथ साथ और ये मजे की बात बताऊं आपको, 2000 रुपए का खर्चा है, पूरी फैमिली इस्तेमाल करे, दांत भी सफेद हो जाते हैं, मसूड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मैं उस दिन इनको फ्री में पेशेंट को नहीं मिला था तो मैं लेट मी टेल यू, टाइम नहीं है अभी, एक और साहब से भी मिलवाना है आपको। आइए आइए जी। हाँ अच्छा जी, अब क्या करने जा रहे हैं हम? इनका फिलर करना है। हम इनके जो हैं वो स्माइल लाइंस को पे फिलर कर रहे हैं। ओके ठीक है। और अगेन जिस तरह हम इनके जो लिप्स हैं फॉर एग्जांपल, हम इनके भी लिप्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन लिप्स को हम आज नहीं करेंगे। फिर तो इनकी ओके जी, यू रेडी? आप हाथ पकड़ लें अगर इफ यू वांट टू। अव्वल तो जरूरत है ही नहीं जरूरत। वाह यार, शाबाश, बहुत ही बहादुर है। बहादुर जी, इतने लग चुके हैं पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। हासिल, अच्छा वेरी कूल जी, वेरी नाइस। इसलिए कि मेरा बहुत इंजेक्शन लग चुके, मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया था डिलीवरी के दौरान ना, तो वो बातें किए जा रही हैं। हाँ, ऐसे भी क्लाइंट देखो ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। एक टेलीफोन कॉल वो लेते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जिसको नजर आना शुरू हो गया है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, एक साइड से दूसरी साइड पे आप। हाँ, डिफरेंस है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धा, मैं कराची से बात कर रही हूँ। साहिर भाई जी जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। साहिर भाई, मुझे डॉक्टर ईसा से अपनी मामा के लिए चाहिए इलाज। किस चीज़ का इलाज? उनके ना गुर्दों पर बबल्स हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप फोरम जाके डॉक्टर ईसा को विजिट कर लीजिए, फिर जो कुछ भी होगा वो आप देख लीजिएगा। डॉक्टर ईसा का नंबर भी यहाँ पर चल रहा है। नादिया, कितनी देर है? बस अभी डन। एक थोड़ा सा रह गया, वो भी कर लगा दें एंड वी आर जस्ट ऑलमोस्ट देयर। डन। वाओ, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप इनका भी बिफोर एंड आफ्टर दिखा दें। इनका बिफोर एंड आफ्टर रेडी है, जरा क्विकली। आर वी डन? ऑलराइट, डन। कॉटन वेरी क्विकली। हम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ मौजूद हैं और डिसेंसिटाइज कर दिया गया है दांतों को, और दांतों का शेड जो है वो भी कम से कम एक शेड तो लाइट हो ही गया है, एक से ज़्यादा ही हुआ है, बट थोड़ा सा ज़रा क्विक अगर हम। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वेरी नाइस जी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड जी। बहुत सारी तालियाँ। ओके अच्छा, यहाँ पे हम साहे अभी अपने सैलून पे एटलीस्ट स्केलिंग पॉलिशिंग पे जो है वो 50% ऑफ ऑफर है, डील है, इन विच अगर 2 लोग इकट्ठे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ या मदर के साथ या फादर के साथ या भाई के साथ, जिसके साथ भी आए, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। निकाल दीजिए, 2 लोग इकट्ठे आए। अच्छा जी, डॉक्टर ईसा ने एक शख्स का इलाज किया था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन डॉक्टर ईसा ने जब इलाज किया तो उनको नजर आना शुरू हो गया है। वो साहब जो इधर मौजूद है उनको नजर लेके आए मेरे पास। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बहुत फाइट, देखो एक ही। हाँ जी, बिफोर एंड आफ्टर दिखाइएगा, जरा दिखाइए। ओ माय गॉड, बहुत सारी तालियां।
अलीजे कैमरे से दिखाए। अब बेटा जरा मुंह खोलिए, ऐसे खोलिए। ये तो पुराना था, अब दिखाइए, आप अपने आप को दिखाइए ट्रीटमेंट से पहले, आप दिखाइए। अरे वाह, यूं करें। वेरी नाइस, वेरी कूल जी, बहुत अच्छा। आइए जी, आइए तशरीफ ले आइए, जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम, इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इधर आइए, अपना नाम बताइए और मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। नासिर साहब, आपको नज़र नहीं आता था? बिल्कुल नहीं, मेरे को 15 साल से नज़र नहीं आता। और उसके बाद हुआ क्या है? डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया? हाँ, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया है, प्रोग्राम आपका देखा है, ये डॉक्टर ईसा का। ये साहिर भाई आपने भेजा था? ये मैंने ही भेजा। ये गरीब आपकी वजह से है। मैं आज 2 महीने बाद आंखें मेरी खुली हैं। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अलीजे थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लेके आए। और इनको मैंने ही भेजा था, 2 महीने बाद इनको नजर आना शुरू हुआ है। आपने सब कुछ देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलना भी शुरू कर दिया मैंने, रात में चलना भी शुरू कर दिया। और वाह, तालियां। कल आपके मुस्तकबिल के बारे में आपको जो जानना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।